आंध्र प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि यहां पर किस तरह की हवा चल रही है साहब। चौथे चरण के मतदान में 96 सीटें होंगी जिस पर मतदान होगा, जिसमें दो प्रमुख राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो हम आंध्र प्रदेश पर अब चर्चा करते हैं। 25 सीटें यहां पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 25 सीटों पर अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए हैं और आंध्र प्रदेश की 2 लोकसभा चुनाव सीटों के प्रचार में उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर अपने आप को उपस्थित किया है और वहां के मौजूदा विपक्ष को निशाने पर भी लिया है। आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए आंध्र प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए कि 2019 में जब पूरी दुनिया कह रही थी कि मोदी लहर है, मोदी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2019 में आंध्र प्रदेश में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इसलिए लुक साउथ पॉलिसी को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश में न सिर्फ वो अपना खाता खोले बल्कि सहयोगी टीडीपी के साथ मिलकर अपने अंक तालिका को यानी कि अपनी सीटों के रुझान को बेहतर और मजबूत करें। प्रधानमंत्री किस तरीके से यहां पर बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं और क्या क्या वार कर रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। साथियों, इस चुनाव में एक और कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता यहां नतीजों से पहले ही हार मान गए चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस को भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। ये लोग शराबबंदी का वादा करके सरकार में आए थे, लेकिन आज राज्य सरकार ही शराब की डीलिंग और भ्रष्टाचार करने में लगी है। यहां शराब का बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और कहने वाले कहते हैं कि आज आंध्र सरकार सैंड माफिया और शराब माफिया ही चला रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार फुल स्पीड में है, लेकिन विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाईएसआर कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर हैं और वो इसलिए क्योंकि 2019 के जो लोकसभा के परिणाम है अगर आप देखें, वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी 49.89% वोट शेयर के साथ। टीडीपी के खाते में 3 सीटें आई थी 40.19% वोट शेयर के पास। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 0.98% यानी 1% भी वोट शेयर नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के साथ अपना गठबंधन बनाया। 2019 में यह गठबंधन नहीं था। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पवन कल्याण की पार्टी जन सेना के साथ भी हाथ मिलाया है ताकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को पूरा मुकाबला दिया जा सके। दरअसल यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी, टीडीपी और गठबंधन साथ है, दूसरी तरफ वाईएसआर है और फिर कांग्रेस। इस तरह से यहां पर अलग अलग सीटें होती हुई दिखाई दे रही है और यह लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प हो रही है। अगर आप 2014 का आंकड़ा देखें, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 25 में से दोनों पार्टियों ने 17 सीटें हासिल की थी। टीडीपी को 15 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी, वोट शेयर भी 3% के आसपास था। लेकिन इस पूरे मामले में जो गड़बड़ी हुई वो 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी ने अपने आप को चुनाव मैदान से अलग रखा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 में तो सही थी, लेकिन 2019 में सही ना रही और यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने प्रदर्शन को कम से कम डबल डिजिट में करने का पूरा मन बनाया है और इसके लिए जो जातीय समीकरण है वो भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। कम्मा समुदाय से चंद्रबाबू नायडू आते हैं। आंध्र प्रदेश में कम्मा समुदाय की आबादी तकरीबन 25% है साहब। कप्पू समाज से पवन कल्याण आते हैं जिनकी आबादी यानी कप्पू समाज की आबादी 15% है। तो कम्मा और कप्पू को अगर आप एक साथ मिला दें तो आंध्र प्रदेश की 40% आबादी का समर्थन
भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है और इसलिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी इस फाइट में अपने आप को पूरे तरीके से सामने रख रहे हैं और जहां इस पूरे मुकाबले में मामला दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि उनकी बहन शर्मिला कांग्रेस के साथ जा मिली हैं, इसलिए अब यहां पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी, टीडीपी और जनसेना गठबंधन के मुकाबले तो अपने आप को प्रस्तुत कर ही रही है, यहां तक कि कांग्रेस के सामने भी उसे अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब जगन रेड्डी और शर्मिला जी के पिता वाईएसआर कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे और कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत पूरे आंध्र प्रदेश में होती थी, यहां तक कि संयुक्त आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को मिलाकर भी। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई और फिर पार्टी अलग करके वाईएसआर कांग्रेस बनाया जगन मोहन रेड्डी में, जिसमें उनकी बहन शर्मिला का बहुत बड़ा योगदान था। 2800 किलोमीटर पदयात्रा शर्मिला ने की थी जब उनके भाई यानी कि जगन मोहन रेड्डी जेल में थे। यानी कि आप देखें, भाई बहन के बीच में एक जबरदस्त समन्वय था। लेकिन उसके बाद शर्मिला को ऐसा लगा कि उनके पिता की विरासत उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जैसे ही उनके भाई ने मुख्यमंत्री पद को संभाला उसके बाद से गिला शिकवा भाई बहन के बीच में शुरू हो गया। ऐसे में शर्मिला खुद अपनी पार्टी शुरू की और 3200 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की साथ। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वहां पर इतना पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। टीडीपी एक पार्टी है, जनसेना एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है, कांग्रेस है। ऐसे में एक पांचवें दल की स्थिति वहां पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए शर्मिला ने यह फायदा समझा कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले और आज कांग्रेस के पास एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वाईएस शर्मिला जरूर मौजूद है। अब यहां का जो धार्मिक समीकरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की आबादी तकरीबन 5 करोड़ के आसपास है। इसमें हिंदू आबादी 91% है, मुसलमानों की आबादी 7% है, ईसाई 1% है और अन्य 1% के आसपास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर हिंदू वोट का बंटवारा अपने आप में बहुत बड़ा है। ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात साहब यहां पर यह है कि जिस मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी हर मौके पर लताड़ रही है, टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण की पैरोकारी कर रहे हैं साहब। 4% आरक्षण देना चाहते हैं मुसलमानों को ताकि ये वोट बैंक भी उनसे ना छूटे। वो क्योंकि ये लड़ाई जो टीडीपी की है वो अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस बार के चुनाव में टीडीपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो इसके बाद चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक सफर लगभग खत्म होता दिखाई देगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह विरोध भी झेलना पड़ेगा कि 4% मुस्लिम आरक्षण की बात टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू किस आधार पर कर रहे हैं और कैसे इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को देश भर में लताड़ रही है।